अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ एक बिल्कुल रवायती और नहायत ही मज़ेदार पंजाबी कड़ी पकोड़े की रेसिपी। और बिल्कुल इजी तरीके और पंजाबी तरीके से हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। जी, यहाँ पे मैंने ली है लस्सी का एक डिब्बा। इस डिब्बे में हाफ केजी लस्सी है और बहुत ही गाढ़ी वाली ये लस्सी है। यहाँ पे एक देचकी लेते हैं, उसमें सारी लस्सी एक देचकी में शामिल कर लेते हैं और जी थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल करके इसको हिलाने के बाद फिर से देचकी में डाल देते हैं। जी, अब यहाँ पे लेते हैं एक कटोरी बेसन की। यहाँ पहले ही मैंने छान के रख लिया था बेसन को। अब इसमें ऐड करते हैं और इसे मिक्स करते हैं अच्छा से, ताकि कोई भी गुठली इसके अंदर ना रहे। आप चाहें तो इसे दही से भी, खट्टी दही से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये लस्सी आसानी से मिल गई थी, इसलिए फिर मैंने लस्सी से बनाई। और लस्सी से बहुत ही मज़ेदार बनती है। और 2 चम्मच के करीब और मैंने बेसन डाल के इसको मिक्स किया है। अब बात आती है मसालों की। 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अब करते हैं अच्छा सा मिक्स, ताकि तमाम मसाले अच्छे से लस्सी में हो जाए मिक्स। ये जो लस्सी थी बहुत ही थिक थी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 कप पानी के और इसे फिर से मिक्स करते हैं। यहाँ पर जी मुझे पानी थोड़ा सा कम लगा है और इसमें मज़ीद मैं 2 कप पानी के और शामिल कर लेती हूँ और इसे अगेन मिक्स करते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं यहाँ पे ऑन और यहाँ पे मैंने फुल हाई फ्लेम रखी है, ताकि जल्दी जल्दी कड़ी को बॉयल आ जाए और बराबर चम्मच इसमें हिलाते जाएंगे। यहाँ पर जी कड़ी को हम हाई फ्लेम पर बॉयल करेंगे। जब ये कड़ी पकना शुरू हो जाएगी तब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और 40 से 45 मिनट तक के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कड़ी का रंग खूबसूरत आए, जायका खट्टा और मज़ेदार हो, पकोड़े भी अंदर से नरम और बाहर से हल्की क्रिस्पी रहें, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें। और हर छोटी छोटी बात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। चलिए जी, अब फिर बनाते हैं पकोड़े। पकोड़ों के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। और एक लिया है आलू बड़े साइज़ का, उसको मैंने बारीक बारीक पतले पतले यानी उसके स्लाइस काट लिए हैं। उसको भी बाउल में ऐड कर देते हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है और सब्ज़ धनिया भी इसमें शामिल कर देते हैं। इससे बहुत अच्छी जायका आएगा कड़ी में। और अब इसमें शामिल करते हैं 4 चम्मच बड़े बेसन के। अब इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी गरम मसाले का और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे पकौड़ों के लिए। और हमेशा जब भी पकौड़ों को मिक्स करो तो पहले थोड़ा पानी डाल के मिक्स करें, फिर इसके बाद ज़रूरत हो तो फिर इसमें पानी और शामिल कर लें। यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा सा कम लगा था, 2 चम्मच और शामिल कर देते हैं इसमें बेसन के। अगेन इसे मिक्स करते हैं और इसे रेस्ट देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए और इसको रख देते हैं एक साइड पे। तब तक हम अपनी जो कड़ी बन रही है उसको कर लेते हैं चेक। ये बैटर ऐसा होना चाहिए, लोग एट दिस चेक करें। यहाँ कड़ी को 20 से 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए और अब हम इसका चम्मच हिला देते हैं, ताकि बेसन जो है कड़ी में हमने डाला है वो नीचे ना लग जाए। चलिए मैं आपको ज़रा करीब से दिखाती हूँ। अब जी कड़ी को यहाँ पे हो गए हैं 30 मिनट पकते हुए। इसे अगेन मिक्स करते हैं और चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हम यहाँ पे लो कर देते हैं। पहले मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही थी, अब इसमें लो फ्लेम पे कर देते हैं। लास्ट में इसमें शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस का। अब जी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं
और कढ़ाई को ऊपर रख देते हैं। अब जी कढ़ाई में शामिल कर देते हैं ऑयल का और ऑयल को गर्म होने देते हैं और एक एक चम्मच पकौड़ों का बना के कढ़ाई में शामिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 बाय 1 करके मीडियम साइज़ के पकौड़े ऑयल में कर दिए हैं ऐड। इनकी पहले एक साइड को पकने देते हैं, साथ साथ कढ़ी को भी चेक कर लेते हैं। मज़ीद अभी हम कढ़ी को 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने यहाँ पर कढ़ी को कुक करना है 45 मिनट के लिए। लुक एट दिस, चेक करें कितना ज़बरदस्त कढ़ी का कलर आया है। कढ़ी को उठा के मैंने छोटे चूल्हे पे रख दिया है क्योंकि अब इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम कुक करेंगे। यहाँ पर जी पकौड़ों की एक साइड पक चुकी है। अब हम इसे बड़े ही आराम से इनकी साइड को कर देंगे चेंज और इनको उल्ट पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम करेंगे फ्राई। मैं यहाँ पर प्याज और आलू के पकौड़े बना रही हूँ। कुछ लोग सिर्फ बेसन के ही पकौड़े बनाते हैं, तो आप चाहें तो सिर्फ बेसन के भी बना के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जी कढ़ी है वो कुक हो चुकी है। लुक एट दिस, चेक करें माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कढ़ी का कलर आया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को कौन से कंट्री और कौन से सिटी और कौन से वैली से वॉच कर रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका थैंक्स अदा कर सकूँ। यहाँ पर जी पकौड़े बन के हो गए हैं रेडी। पकौड़ों को मैंने कुक किया है मीडियम फ्लेम पर और इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद कुक करते हैं। फिर हम इन पकौड़ों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने तमाम पकौड़े एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इसी तरीके से जो बकाया के पकौड़े हैं वो भी मैं इसी ऑयल में कर लूँगी फ्राई। यहाँ पर जी मज़ेदार ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट पकौड़े बन के हो गए हैं रेडी। आखिर में तड़के की बारी आती है। कढ़ी को बहुत ही ज़बरदस्त सा लगाते हैं तड़का। जो ऑयल बच गया था मैंने उसी में एक टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है और 2 से 3 जवे लहसुन के, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है और इसे 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरे का और इसे फ्राई करते हैं 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और इससे अब कढ़ी को लगाते हैं इसका ज़बरदस्त सा तड़का। यहाँ के बड़े एहतियात से कढ़ाई को उठाते हैं और लगा लेते हैं यहाँ पे तड़का। जी फ्रेंड्स, आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया जी। यहाँ पे लास्ट में इसमें शामिल कर देते हैं सब्ज़ धनिया और साथ ही थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ सूखा धनिया और इसे मिक्स करते हैं। लुक एट दिस जी, चेक करें कितना ज़बरदस्त कढ़ी का कलर आया है। अब जी यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और कढ़ी को 1 से 2 बार करते हैं मिक्स। और अब बारी आती है इसमें पकौड़े डालने की। अब जो मैंने पकौड़े बनाए हैं इनको मैं कढ़ी में कर दूंगी ऐड। यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार पंजाबी पकौड़ा कढ़ी तैयार है। इसे गर्मा गर्म उबले हुए चावल या ताज़ा रोटी के साथ पेश करें और इसके लाजवाब जायके का लुत्फ़ उठाएं और इसे 2 मिनट के लिए ढाँप देते हैं। जी एवरीवन, आज की ये रेसिपी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें कढ़ी पकौड़े की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।